हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मास जो होता है, मास इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। अब लेट सपोज मेरी जो ये बॉडी है, ठीक है, अब इसका कितना मास है, इसमें कितना मैटर है, ठीक है, उस मैटर के वजन को क्या बोलते हैं, हम मास बोलते हैं। ओके क्लियर। मैटर आपको पता है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ वजन भी होता है, दैट इज मास। ओके, जबकि वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग एल्स, ये एक फोर्स होती है विद विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, वो जो फोर्स अर्थ लगा रहा है ना, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ओके क्लियर। तो यहाँ पर लिख दिया है वेट इज इक्वल टू फोर्स, ये कुछ और नहीं, ये फोर्स है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। ओके क्लियर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो आपका वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, ये कुछ और नहीं है, ये फोर्स ही है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू जी। ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद लोकेशन। अब आपका जो मास होता है ना, ये कांस्टेंट रहता है, ये लोकेशन के साथ नहीं बदलता, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप मून पर चले जाओ, अर्थ पर चले जाओ, स्पेस पर चले जाओ, इट रिमेन सेम एवरीवेयर। ओके, ये बदलने वाला नहीं है। जबकि वेट इज नॉट कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट नहीं होता, एंड चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे तो ये चेंज करेगा। अब इसका रीजन समझते हैं कि ये चेंज क्यों करता है। ओके, देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पिछले पार्ट में हमारी हो चुकी है। वेट जो है ये क्यों चेंज करता है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वेट इज नथिंग एल्स बट फोर्स। जिस फोर्स के साथ अर्थ आपको अपनी तरफ क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो ये जो फोर्स लगती है ना, ये जो जी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो फोर्स लगाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो ये वेरी करती है विद लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन से क्या करती है, वेरी करती है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस नापे तो हमारा इक्वेटर पे रेडियस क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है, और पोल्स का रेडियस क्या है, हमारा कम है। ओके, तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी हम एक जगह ले रहे हैं रेडियस ऑन इक्वेटर और एक जगह ले रहे हैं हम रेडियस ऑन पोल्स। ओके, तो देखिए जब रेडियस ऑन इक्वेटर मुझे पता क्या है, ज्यादा है, ठीक है, पोल्स के कंपैरिजन में पोल्स पर रेडियस क्या है, कम है। तो जब यहाँ रेडियस ज्यादा है, तो जब आप नीचे बड़े नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो आपकी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आएगी। राइट, अग्री। और जब नीचे रेडियस आप पोल्स पर ले रहे हो तो पोल्स पर रेडियस क्या है, कम है, तो नीचे जब आप छोटी वैल्यू ले रहे हो, छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो देखिए जी की वैल्यू डिफर कर गई ना। तो वेट तो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास तो देखिए कांस्टेंट रहेगा, आप कहीं पर भी चले जाओ मास रिमेन्स द सेम, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये चेंज होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वेटर पर क्या लग रही है, कम, और पोल्स पर क्या लग रही है, ज्यादा। ठीक है, तो जब कम लग रही है तो वेट भी कम आएगा, ठीक है, जब ज्यादा लग रही है तो वेट भी ज्यादा आएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो वेट होता है ना, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है। ओके, लोकेशन के हिसाब से। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका डायरेक्शन से, लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जबकि हमारा वेट क्या है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जैसे ही आप लोकेशन चेंज करोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक है, लोकेशन बेसिकली चेंज करोगे, लोकेशन चेंज होगी तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम्स। ओके, वेयर एज वेट की एसआई यूनिट, क्योंकि वेट इज फोर्स, राइट, तो फोर्स को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट इज मास ऑफ अ पर्सन, अगर लगा लो 70 केजी है, ओके, तो ये सेम ही रहेगा, चाहे आप अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, स्पेस पे चले जाओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, 70 किलोग्राम्स है, तो इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर। ओके, जबकि वेट अगर अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का है 686 न्यूटन, ठीक है, तो मून के ऊपर वेट कितना हो जाएगा आपको पता है, मेरे बताने से पहले आप खुद कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए। वेट ऑन द मून क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है ऑफ वेट ऑन द अर्थ। ओके, तो यहां पर अगर मैं इसका 1/6 करूंगी 686 का, तो क्या आ जाएगा, 6 1 6, 6 1 6 एंड 6 7 8, यस, ये 24 कर लेते ना, ठीक है, 6 4 24। ठीक है, तो वेट ऑन द मून क्या हो गया, 114 न्यूटन। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है कि वेट
कैसे, किस तरीके से, क्यों डिफर करता है। तो बेसिकली जो हम अपना वेट नापते हैं, ठीक है, हम अपना वेट नहीं नापते हैं, हम अपना क्या मेजर करते हैं, हम अपना मास मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमें इतने किलोग्राम्स की, तो हम किलोग्राम्स के तो हैं, लेकिन किलोग्राम्स क्या है, हमारा वेट नहीं है, वो हमारा क्या है, मास है। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियोस एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।